तो आप सबका स्वागत है आज के इस रविवारीय कार्यक्रम में। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ की जो महिमा है या भगवान जगन्नाथ के अपने भक्तों के साथ जो आदान प्रदान की लीलाएं हैं उनके बारे में सुनने का प्रयास करेंगे कुछ समय के लिए। तो यदि हमारे वैष्णव कैलेंडर को आप देखते हो, जो लोग वैष्णव कैलेंडर से परिचित हैं, तो ये जो वैष्णव कैलेंडर है इनमें इसके 3 अलग अलग भाग हैं। तो अभी वैष्णव कैलेंडर के दिन शुरू हुए हैं, तो वो जितने भी फेस्टिवल्स उस वैष्णव कैलेंडर में कुछ महीने पूर्व से आए हैं या आगे आने वाले हैं, तो वो सारे जगन्नाथपुरी की ओर हमें ले जाते हैं। भगवान जगन्नाथ से संबंधित, उनके धाम से संबंधित, उनके भक्तों से संबंधित उत्सव है। और उसके बाद जन्माष्टमी आता है, बलराम जयंती आदि आता है, फिर राधाष्टमी आता है। तो वो सारे उत्सव हमें वृंदावन की ओर ले जाते हैं। और फिर उसके पश्चात यदि आप जाओगे उस वैष्णव कैलेंडर में देखोगे तो वैष्णव कैलेंडर हमें कहाँ ले जाता है, फिर मायापुर की ओर ले जाता है, जिसमें कंटिन्यूअसली मायापुर के उत्सवों का वर्णन आता है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको उस धाम में जाना होगा। लेकिन वास्तव में हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है। हमारा सौभाग्य क्यों है? श्रील प्रभुपाद के कारण है। एक व्यक्ति ने कृष्ण की सेवा करने का दृढ़ निश्चय किया तो सारे बद्ध जीवों के सौभाग्य को क्या किया, उन्होंने उदित किया। तो ऐसे प्रभुपाद ने यह ऐसा स्थान बनाया है इस्कॉन मंदिर कि आपको किसी और धाम में जाने की आवश्यकता नहीं है। सारे धाम कहाँ उपस्थित है? यहाँ ही उपस्थित है। अब जगन्नाथपुरी जाओगे तो वहां जन्माष्टमी बड़े जोर शोर से मनाते हुए नजर नहीं आती, और अब वृंदावन जाओगे तो वहां रथ यात्रा नहीं होती है, और मायापुर पहुंचोगे तो वहां ये दोनों धामों के उत्सव बड़े जोर शोर से मनाए नहीं जाते हैं। लेकिन ये प्रभुपाद के मंदिर इस्कॉन ऐसा है कि तीनों धामों के उत्सव क्या होते हैं यहाँ उतने ही विशाल और उतने ही बड़ी मात्रा में मनाए जाते हैं। तो यदि पूछे कि इन उत्सवों की आवश्यकता क्या है, क्यों ये उत्सव होने चाहिए एक भक्त के जीवन में, वास्तव में वैकुंठ का एक लक्षण है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है 3 स्कंद में, जहां शुकदेव गोस्वामी वैकुंठ का वर्णन करते हैं। ये वैकुंठ क्या चीज है? वैकुंठ का सरल अर्थ हम जानते हैं, जो कुंठा से रहित है उसको क्या कहते हैं? वैकुंठ कहते हैं। और ये जो जगत है ये कुंठामय जगत है। नाले अनेक प्रकार के कुंठाओं से हम यहाँ व्याप्त हैं। तो लेकिन भगवान का जो धाम है नित्य धाम, वैकुंठ, जो कुंठा और पीड़ा से रहित है, तो उसका एक लक्षण क्या है? तो श्रीमद् भागवतम वर्णन करता है वैकुंठ का एक लक्षण है अखंडित उत्सव। क्या कहते हैं? अखंडित उत्सव, जहां उत्सवों का खंडन नहीं है। और इस भौतिक जगत में उत्सव कभी तब आते हैं, और भौतिक जगत के जीवों के जीवन में कभी तो कोई उत्सव का दिन आता है जब उसे थोड़ा सुख की अनुभूति होती है, लेकिन हमेशा ही दुखों में मग्न रहता है। तो जो वैकुंठ है उसको ये शब्द यूज किया गया है अखंडित उत्सव, जहां नित्य रूप से उत्सव चलते रहते हैं। उस स्थान को क्या कहा गया है? वैकुंठ कहा गया है। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे जो ये मंदिर है ये साधारण स्थान नहीं है, ये वैकुंठ है, वैकुंठ। और वास्तव में हम वैकुंठ की अनुभूति करना चाहते हैं तो हमें मंदिर में आना चाहिए। यदि कोई पूछे कि क्यों मंदिर आओ, श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये जो मंदिर मैंने बनाए हैं ये कोई साधुओं के रहने खाने की उत्तम सुविधा नहीं है। प्रभुपाद ने जब मुंबई का सबसे विशाल मंदिर बनाया और बन रहा था संगम रवर का मुंबई में मंदिर,
और उसकी बहुत चर्चा हो रही थी सब जगहों में। तो रिपोर्टर्स प्रभुपाद के पास आते और कहते, स्वामी जी इतना बहुत अधिक धन का व्यय करके बड़े बड़े अट्टालिकाएं, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? इससे अच्छा है कि आप क्या करना चाहिए उस धन से, गरीबों में कुछ कंबल बांट दो, मेडिसिन बांट दो, उनके लिए घर बनाओ, उनके लिए अन्न क्षेत्र खोल दो। प्रभुपाद कहते हैं ये सब तो सारा जगत कर ही रहा है और कब से कर रहा है, लेकिन ये सब चीजों की कभी कमी नहीं होगी। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े मंदिरों का मैंने निर्माण किया है, ये वास्तव में मेरे लिए नहीं है। मैं एक साधारण साधु हूं, मैं तो किसी पेड़ के नीचे रह के अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूं, लेकिन मैं जब पेड़ के नीचे रहूं और कृष्ण की कथा करूंगा, क्या आप लोग आओगे सुनने के लिए? नहीं आओगे। पेड़ के नीचे कौन आएगा सुनने के लिए? प्रभुपाद कहते हैं ये मंदिर के किसके लिए बनाए हैं? आप लोगों के लिए बनाए हैं कि आप आओ और भक्तों के संग में क्या करो? कृष्ण की कथाओं का श्रवण करो। प्रभुपाद कहते हैं एक में उद्देश्य इन मंदिरों का निर्माण करने का है। क्या उद्देश्य है? कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि मेरे भक्तगण यहाँ एकत्रित आए और एकत्रित आकर क्या करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मंदिरों में आकर व्यक्ति को कृष्ण की कथा करनी चाहिए, कृष्ण कथा की चर्चा करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। वही एक में उद्देश्य किसका है? मंदिरों का है। ये मंदिर इसलिए नहीं है कि आके घंटी बजाओ और कुछ चढ़ावा चढ़ाओ और निकल जाओ। प्रभुपाद ने कहा यहाँ आप आओ और भक्ति के दिव्य विज्ञान को सीखो, भक्तों की सहायता से भगवद गीता भागवत आदि को सीखो और ये जानो कि किस प्रकार से भगवान को संतुष्ट किया जाए। किसको संतुष्ट किया जाए? भगवान को संतुष्ट किया जाए। सारी चीजों का सार यही है। हम उतना सुख अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में जितनी मात्रा में हम कृष्ण को सुख प्रदान करते हैं। जितनी मात्रा में आप कृष्ण की सेवा करोगे, जितनी मात्रा में आप कृष्ण को सुखी करने का प्रयास करोगे, उतनी मात्रा में आपका हृदय क्या होगा? सुख की अनुभूति करेगा। कई बार हो सकता है कि अरे मंदिर आकर भी हमें सुख नहीं महसूस होता, इतने साल बीत गए, दुखी रहते हैं, क्योंकि मंदिर आकर भी सारे कार्य किसके लिए करते हैं? हम अपने लिए करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि कैसे में अधिक से अधिक अपनी जो स्वार्थमय भावना है, अपनी जो भोग करने की लालसा है, अपनी जो आदर सम्मान आदि पाने की भावना है, उसको मैं छोड़ दूं और किसको सुख देने का प्रयास करो? सदैव कृष्ण को सुख देने का प्रयास करो। यदि ये भावना होगी तो वास्तव में हमारा हृदय सदैव आनंद की अनुभूति करेगा। और यही भावना किसकी थी? वृंदावन के भक्तों की थी। इसलिए हम सबको वृंदावन का भक्त बनने का प्रयास करना है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि सबको ब्रजवासी बनना है। तो कोई कहे कि मुझे ब्रजवासी बनना है तो मुझे ये ब्रज में चला जाना चाहिए, वृंदावन चला जाना चाहिए। आज तो वृंदावन में बाढ़ आ गई है, आजकल बाढ़ आ गई है। जो भी दिल्ली के लोग हैं वो सोचते वृंदावन में जाकर कृष्ण को प्राप्त करेंगे, जाकर वहां बड़े बड़े मकान खरीदते हैं, लेकिन रहने के लिए कभी नहीं पहुंचते। इस भावना से मकान खरीदता है व्यक्ति कि बूढ़ा हो जाऊंगा तो वहां भजन करूंगा और अंतिम सांस कहाँ लूंगा? वृंदावन में लूंगा। वहां बूढ़ा हो जाता है, मरने का समय आता है, वो डॉक्टर को दिखाने के लिए अपोलो में आता है और शरीर दिल्ली जैसे नरक में आकर क्या करता है? त्याग देता है। क्योंकि वृंदावन जाकर भी भगवान को सुख देने की भावना नहीं है, केवल अपने स्वार्थ की भावना है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं
ब्रजवासी 3 प्रकार के होते हैं। एक ब्रजवासी कौन सा है? जिसने वृंदावन में जन्म लिया है उसको ब्रजवासी कहा जाता है। तो हम तो ब्रजवासी है नहीं, हम सब ने कहाँ जन्म लिया है? वृंदावन के बाहर जन्म लिया है। प्रभुपाद कहते हैं वो भी ब्रजवासी है जो वृंदावन के बाहर जन्म लेकर क्या करता है? जाकर वृंदावन में निवास करता है, वो भी एक प्रकार का ब्रजवासी है। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ ब्रजवासी कौन सा है? जो वृंदावन के बाहर जन्म लिया है और वृंदावन के बाहर जन्म लेकर भी सदैव वृंदावन की भावना में मग्न रहता है। वो असली ब्रजवासी है। तो प्रभुपाद ने यह अपॉर्चुनिटी दी है कि हम वृंदावन के बाहर रहते हुए भी किसकी भावना से भावित हो जाए? कृष्ण की भावना से। इसलिए तो उन्होंने इस आंदोलन का नाम क्या रखा? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसमें भावना का बहुत बड़ा कार्य है। यदि भावना से रहित हो जाते हम, उसको कहते हैं कि कृष्ण अभावना, मतलब कृष्ण की भावना नहीं है और भक्ति के हजारों कार्य करते रहो आप, लेकिन कृष्ण उससे संतुष्ट नहीं होंगे। भगवान तो आपके थोड़े से प्रयास से संतुष्ट होते हैं। हम रामायण में पढ़ते हैं कि जब भगवान राम के लिए ब्रिज बनाने की योजना हो रही थी लंका के लिए, तो कहा कि कौन ये ब्रिज बनाएगा? तो कहा गया कि ये विश्वकर्मा के जो पुत्र है नल, वो ब्रिज का निर्माण करेंगे। वो शिल्पकला में निपुण है, तो उनको ये कार्य सौंपा। तो अलग अलग जो वानर सेना है वो क्या करती है? पहाड़ लाते हैं, पत्थर ले आते हैं बड़े बड़े, लाकर इनके पास दे देते हैं, जिसके द्वारा निर्माण कार्य शुरू हो गया था। जब ये निर्माण कार्य शुरू हो गया, सब लोग सेवा में लगे हुए थे, बड़े बड़े बंदरों से लेके छोटे छोटे बंदर भी। तो वहां जंगल में ही एक गिलहरी थी। गिलहरी ने सोचा मेरा जीवन तो व्यर्थ है, सब लोग भगवान की सेवा में लगे हैं, मैं अकेली ऐसी हूं कि भगवान की सेवा से रहित हूं। उसको गिल्टी महसूस होने लगे। गिलहरी ने सोचा मेरा जीवन तो व्यर्थ जा रहा है, क्या लाभ ऐसे जीवन का यदि इस जीवन में प्रभु राम की सेवा ना हो। तो गिलहरी ने क्या किया होगा? गिलहरी क्या कार्य कर सकती है? इतनी छोटी सी है, 250 ग्राम में उसका वेट नहीं होगा, लेकिन किसकी सेवा करने के लिए तैयार हो गई? राम की। जहां 1000 किलो के पत्थर और पहाड़ डाले जा रहे थे, लेकिन इसके अंदर वो सेवा करने की डिजायर थी और ऐसी उसकी भावना होने के कारण उसने कहा मुझे प्रयास करना चाहिए। तो भगवान की सेवा के लिए कोई चीज मायने नहीं रखती कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितना अच्छा आपका भाषा पर कमांड है, कितने आप सुंदर हो, कितने गीता के श्लोक आपने पाठ कर लिए, कितने लोगों को आप प्रभावित करते हो। ये से कृष्ण को कुछ लेना देना नहीं है। कृष्ण को लेना देना है आपके हृदय में उनकी और उनके भक्तों की सेवा करने की सरलतम भावना है या नहीं है। कृष्ण यही चाहते हैं। तो ये गिलहरी निकल पड़ी और गिलहरी जाकर क्या करती है? धूल में, मिट्टी में जाते लोटपोट होती है, अपने बालों में कुछ धूल के कण लेती है मिट्टी के, और थोड़े से कण को लेकर निकल पड़ती है। और जब पत्थर डाले जा रहे थे उसमें ऐसे कूदते हुए वहां पहुंच गए और अपने बालों को उसने हिलाया तो थोड़े बहुत मिट्टी के कण गिर गए, और इस प्रकार से वो सेवा कर रही है। तो ऐसे जब हो रहा था तो भगवान राम सुग्रीव के गले में हाथ डालकर घूम रहे थे। सुग्रीव को कहते सुग्रीव चलो चलो जरा देखता हूं ये कार्य क्या हो रहा है, कैसे ब्रिज का निर्माण हो रहा है। तो सुग्रीव के गले में हाथ डालकर प्रभु राम ऐसे वॉकिंग कर रहे थे। जाते जाते उनका दृष्टि किसके ऊपर पड़ा? गिलहरी के ऊपर। तो कभी कभी हमें लगता है कि मेरे पास ऐसी सेवा होनी चाहिए कि पूरा गाजियाबाद देखता रहे, नहीं कि सबके नजरों में आना चाहिए कि ये प्रभु बहुत अच्छा सेवा करते हैं। उससे हमारा अहंकार की वृद्धि होती है। और भगवान
दूसरे सबका अहंकार सहन कर लेते हैं, घमंड सहन कर लेते हैं, दर्प सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्त के अंदर थोड़ा घमंड अहंकार का भावना आता है तो भगवान को सहन नहीं होता। अर्जुन के अहंकार को तोड़ा है उन्होंने, बड़े बड़े भक्तों के अहंकार को उन्होंने क्या किया है, चूर चूर किया है। तो ऐसे जो भगवान है गोपियों के अहंकार को भी चूर चूर करते हैं। तो भगवान को अपने भक्तों के अंदर जो अहंकार है वो सहन नहीं होता कदापि। तो ये हनुमान जी जा रहे थे ऐसे बड़े बड़े पत्थर ढोते हुए, देखा गिलहरियों के जा रहे, हट कहा बीच में आ गए, पाँव पड़ेगा तो मर जाओगे। ये सुग्रीव के साथ जब प्रभु चल रहे थे राम, उन्होंने देखा और उन्होंने हनुमान को डांट लगाई, हनुमान को डांटा और सुग्रीव को कहते उस गिलहरी को थोड़ा मेरे पास लेके आ जाओ। देखो कितना भगवान प्रेम करते हैं अपने भक्त के लिए। और कोई हमारे सेवा को रिकॉग्नाइज करे या ना करे, कभी कभी हमें लगता है अरे इतने पहाड़ उठा रहा हूं यहाँ, लेकिन कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है, कोई भक्त मुझे प्रशंसा ही नहीं कर रहा है, तो मतलब उसमें हेतु है। और भक्ति में सेवा में क्या होना चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता, कोई बिना किसी हेतु के। और अप्रतिहता का मतलब है मैं सेवा करता रहूं, कोई मेरी प्रशंसा करे या ना करे, मेरी सेवा कभी रुकनी नहीं चाहिए। मुझे तो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है भक्तों की सहायता से। ऐसे नहीं कि भक्तों को नेग्लेक्ट करना है, भक्तों की सहायता से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। तो ऐसे भगवान राम ने जब सुग्रीव को कहा कि जाओ उस गिलहरी को मेरे पास लेके आओ, तो सुग्रीव जाते हैं, उसको ले आते हैं। जैसे ही लाते हैं भगवान राम कहाँ उठाते, अपने हाथों में लेते। सोचो सेवक का कितना बड़ा ये है, ऊंचा ऊंचा स्थान है। मतलब भगवान आपको कहाँ बिठाते हैं, अपने हाथों में रखते हैं सदैव। यदि आप सिंसियर हो सेवा में और आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो अपने जीवन भर, तो कृष्ण कहाँ रखेंगे, आपको अपने हाथों में रखेंगे और रखकर सदैव कृष्ण आपको देखते रहेंगे। अब सोचो कितना बड़ा ये कार्य है। तो कई बार हम सोचते भगवान की जो भी सेवा है, अरे चलो नहीं, बल्कि हमें कोई भी सेवा मिलती है उसको बहुत बड़ा स्वीकार करना चाहिए कि इस सेवा का संबंध किससे है, कृष्ण से है। क्योंकि ये सेवा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। तो गिलहरी को भगवान ने हाथ में लिया, वो छोटी गिलहरी को देखते जा रहे, और वो गिलहरी को समझ में नहीं आ रहा था। गिलहरी भी प्रेम से किसको देखती है, भगवान राम को देखती है। और हम सुनते हैं भगवान राम उसके ऊपर अपना हाथ फेरते हैं और फिर सुग्रीव को कहते देखो इसको क्या करो, जो सबसे अच्छा स्थान है जहां चंदन के वृक्ष है, मैंगो ट्रीज हैं, जो अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, ऐसे छोटे स्थान में जाकर इस गिलहरी को छोड़ दो। तो सुग्रीव जाते हैं और गिलहरी को छोड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सेवा है वो हमारे जीवन में क्या है, एक में धन है। और ऐसी सेवा के लिए हमें सदैव क्या होना चाहिए, लालायित होना चाहिए। और लालायित होने के बावजूद भी क्या होना चाहिए, उसमें केवल ये भावना रखनी चाहिए कि इसके द्वारा मैं कृष्ण को सुख प्रदान करूं। तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि जितनी मात्रा में हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, उतनी मात्रा में हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो इस जगत में, उतनी मात्रा में हम क्या होंगे, आनंद का अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे अपने जीवन में। तो इसलिए भगवान अपने अलग अलग रूपों में आते हैं और अलग अलग धामों को प्रकट करते हैं। तो मैंने कहा कि इस्कॉन जो प्रभुपाद ने बनाया है, जिसमें सदैव उत्सव है और ये वैकुंठ से अभिन्न है। और उत्सवों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम सदैव क्या रहना चाहते हैं, उत्साहित रहना चाहते हैं। हमारे जीवन से इन उत्सवों को हटा दो, हमारे जीवन में उत्साह कभी रहेगा नहीं।
इसलिए भक्तों के संग में आकर उत्सवों में जितना अधिक हम भाग लेंगे उतना ही हमारे जीवन में क्या आएगा, उत्साह आएगा कृष्ण की सेवा करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए और वैष्णवों की सेवा करने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने इन मंदिरों का निर्माण किया है और इन मंदिरों में आकर क्या करना चाहिए व्यक्ति को, भगवान के बारे में सदैव श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। श्रवणे दर्शने हरये सर्वजन, भगवान के बारे में वर्णन आता है कि भगवान का गुण क्या है कि वो श्रवण के द्वारा और दर्शन के द्वारा हमारे चित्त को क्या करते हैं, हरण कर लेते हैं। तो इसलिए एक भक्त को कृष्ण से बहुत गाढ़ अनुराग जागृत करना है। किसी को लगता है कि मुझे कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम की भावना को उदित करना है, उस व्यक्ति को एक टूल को दृढ़ता से पकड़ लेना चाहिए और वो क्या है, कुछ भी हो जाए मुझे अधिक से अधिक कृष्ण कथा को सुनना है। क्या करना है, कृष्ण कथा को सुनना है। किसी भी स्थिति में, चाहे आपको हजारों साल आप भक्ति में हो, कितने भी बड़े भक्त बन जाओ, गुरु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, बड़े बड़े लीडर बन जाओ, तो भी किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहिए व्यक्ति को, श्रवण करने की चीज को। क्योंकि जो मुक्त जीव भी है वो किसमें आनंद लेते हैं, कृष्ण कथा को सुनने में आनंद लेते हैं। क्योंकि कृष्ण कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तो भगवान भी अपनी लीला कथा को सुनते हैं और अपनी लीला कथा को श्रवण करके वो आनंदित होते हैं। इसलिए एक भी दिन अपने जीवन में ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन हमने भगवान के बारे में ना सुना हो। तो अधिक से अधिक कृष्ण के बारे में श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए तो परीक्षित महाराज कहते हैं, काले न अति दीर्घे न भगवान विशते हृदि श्रद्धया शृण्वता नित्यम। परीक्षित महाराज हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण है। प्रभुपाद एक बार लॉस एंजलिस में प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन देते देते प्रभुपाद ने कहा, देखो कि ये जो परीक्षित महाराज है ये जगत में सबसे भाग्यवान व्यक्ति है। किसी भक्त ने पूछा, क्यों प्रभुपाद ये परीक्षित महाराज सबसे भाग्यवान व्यक्ति है? प्रभुपाद कहते कि देखो, उनके पास जीवन के 7 दिन बचे थे और ऐसे 7 दिनों में इन्होंने इतनी दृढ़ता ला दी कि 7 दिन में उन्होंने क्या सुना, कृष्ण कथा को सुना शुकदेव गोस्वामी के मुख से। और 7 दिनों में अपने जीवन की जो सर्व सिद्धि है उसको उन्होंने प्राप्त किया। सर्व सिद्धि क्या है? अंते नारायण स्मृति, कि अंत काल में जिह्वा पर भगवान नारायण का नाम आ जाना, भगवान का स्मरण हो जाना। तो ऐसे परीक्षित महाराज भगवान का स्मरण कर पाते, प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, हम दुर्भाग्यशाली हैं। हमें यदि सौभाग्यशाली होना है तो परीक्षित महाराज के चरणों का अनुगमन करना चाहिए। उनके पास 7 दिन थे और हमारे पास 7 घंटे भी नहीं है। मुझे पता है, हम एक बार गढ़गंगा सारे ब्रह्मचारी स्नान करने गए, हम मंदिर के सारे भक्त गए स्नान करने के लिए। सोचा स्नान करेंगे, मस्ती करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे, वहां वापस मंदिर आ जाएंगे सारे। लेकिन ये पता नहीं था कि सारे वापस नहीं आएंगे, उनमें से एक हमारे साथ नहीं होगा। जाते समय हम सारे गए, गढ़गंगा में जाके स्नान किया, लेकिन हमारे बीच में से एक भक्त क्या हो गया, बहते बहते डूब गया और उसने प्राण त्याग दिया। तो मतलब हमें भरोसा हो सकता है कि मेरे पास 7 साल है, 70 साल है, 7000 साल है, लेकिन ऐसा जीवन यापन करना चाहिए कि मेरे पास केवल अगले 7 मिनट ही हैं या 7 घंटे मुश्किल से हैं, उस पर भी हमारा भरोसा नहीं है। प्रभुपाद कहते, विक्टोरिया क्वीन रात को सोई और जब उसकी जो सेविका है सुबह उसको जगाने के लिए गई तो वो मरी हुई, वो प्राप्त हुई। तो कैसे हम भरोसा कर सकते हैं अपने जीवन पर? तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जीवन में कोई व्यक्ति गंभीर होना चाहता है
तो सदैव परीक्षित महाराज को आगे रखो। और परीक्षित महाराज ने अपना जो जीवन है कैसे सफल बनाया है, तो परीक्षित महाराज ने बोला भी है खुद। परीक्षित महाराज कहते हैं, काले न अति दीर्घे न भगवान विशते हृदय शृण्वता श्रद्धया नित्यम। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ नित्य रूप से भगवान के बारे में सुनता है, काले न अति दीर्घे न, वो कहते टाइम नहीं लगेगा, बहुत शीघ्रता से बहुत जल्दी भगवान उस व्यक्ति के हृदय में क्या हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। इसलिए श्रवण करने के लिए कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। श्रवण करने के लिए केवल सरल हृदय को लेकर क्या करो, बैठ जाओ। अपनी कपटता की भावना को छोड़ दो, जज करने की भावना को हटा दो कि ये वक्ता कैसा है, अरे ये तो मैंने सुना हुआ है, ये क्या बोलेगा, मैं उससे अधिक जानता हूं। कई बार हमारे दिमागों में हजारों चर्चाएं चलती हैं, लेकिन जब ये ऐसी वार्ताएं रहेगी, हमारा हृदय कल्मशों से रहित कभी नहीं होगा। कल्मशों से रहित करना है, हाँ, तो हमें अपने आप को क्या समझना होगा, हमारा जीवन सदा पापेरत नाहिक पुण्येर लेश, कि मेरा जो जीवन है सबसे अधिक पापमय है, सबसे अधिक कोई पापी व्यक्ति है। आपने सुना ना, द्रोणाचार्य ने कहा था दुर्योधन को और युधिष्ठिर महाराज को, सबसे पतित पापी व्यक्ति पकड़ के ले आओ। हाँ, युधिष्ठिर महाराज को कोई मिला ही नहीं। युधिष्ठिर कहते सबसे पापी है तो कौन है, मैं हूं। ये भावना है। हाँ, तो जब इस प्रकार की भावना को हम स्वीकार करेंगे, अपने आप को पतित स्वीकार करेंगे, तो भगवान कौन है, पतितों को पावन करने वाले कौन है, जगन्नाथ है। कौन है, जगन्नाथ है, पतित पावन। हाँ, जगन्नाथ को कहा जाता है पतित पावन जगन्नाथ। जब आप जगन्नाथपुरी जाते हो तो भगवान जगन्नाथ सामने ही दृष्टिपात होते हैं। हाँ, वो बैठे हैं वहां सिंह द्वार में। हाँ, ऐसे जो सिंह द्वार में भगवान बैठे हैं, जिनका फेस नजर आता है, उनको क्या कहा जाता है, पतित पावन जगन्नाथ। तो ऐसे जो भगवान जगन्नाथ है, वो वास्तव में सब प्रकार के जीवों का कल्याण करने के लिए सक्षम है। प्रभुपाद के जो गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, इस जगत के अलग अलग प्रकार के लोगों को यदि उनका उद्धार करना है या उनको पावन बनाना है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, ये जो जगन्नाथ है ना, इनको फ्लाइट में बिठाकर विदेशों में ले जाना पड़ेगा। और वहां जाकर जब सब लोग उनका दर्शन करेंगे, सब उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, तो सारे जगत के लोग क्या हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे। ऐसे जगन्नाथ जी पतित पावन है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हो या फिर जगन्नाथ की ऐसी इच्छा थी कि इस्कॉन में सबसे पहले किसी विग्रहों की स्थापना की गई। तो कौन से विग्रह थे वो, जगन्नाथ देव थे, जगन्नाथ स्वामी के। तो जगन्नाथ जी थे जो पहले विग्रह है इस्कॉन के। राधा कृष्ण नहीं, गौर निताय नहीं, कोई शालिग्राम शिला नहीं, कोई गिरिराज शिला नहीं। हाँ, कौन है पहले विग्रह, भगवान जगन्नाथ। क्योंकि भगवान जगन्नाथ सबको सरलता से उद्धार करते हैं। और किस चीज से वो उद्धार करते हैं, दो चीजों से। एक तो अपने प्रसाद के द्वारा और दूसरा अपने दर्शन के द्वारा। हाँ, यदि कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी गया है और उसने ये दो कार्य नहीं किए, तो समझना चाहिए वो व्यक्ति जगन्नाथपुरी गया नहीं है। जगन्नाथपुरी जाना और जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करने का अर्थ है कि अपने जीवन में ये दो चीजों को बढ़ाना, जितना अधिक हो सके किसका दर्शन करना, जगन्नाथ जी का दर्शन करना। जितना अधिक हो सके अपने जीवन को पवित्र करना, उनके उच्चिष्ट को स्वीकार करके, उनके कृष्ण प्रसाद को, जगन्नाथ प्रसाद को क्या करना, ग्रहण करना जगन्नाथपुरी में जाकर। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ अपने दर्शन के द्वारा और अपने प्रसाद के द्वारा
सारे जीवों का कल्याण करते हैं। और उनका धाम भी वैसे ही है। जगन्नाथपुरी में आप जाकर सो जाते हो तो भगवान जगन्नाथ कहते कि देखो ये दंडवत कर रहा है। हाँ, क्या कर रहा है? मुझे दंडवत। आप रात्रि में होटल में सो जाते हो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बैठ के आपस में बात करते हैं, अरे वो आया ना गाजियाबाद से भक्त आया है, देखो आज वो वहां दंडवत कर रहा है 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। हाँ, बलराम खुश हो जाते हैं। तो शास्त्र कहते हैं, पुराणों के वाक्य हैं, पुराणों में वर्णन आता है कि जगन्नाथपुरी में आप जाते हो और वहां सो भी जाते हो, हाँ, लेट जाते हो, तो भगवान कहते दंडवत, हाँ, मार रहा है। और पूरी गाढ़ निद्रा में आप हो तो जगन्नाथ कहते हैं समाधि की अवस्था में है। और इस समाधि में किसका चिंतन कर रहा है? मेरा चिंतन कर रहा है। बल्कि वहां एक स्टेप भी डालते हो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ आदि का फल प्राप्त होता है, सारे तीर्थों का भ्रमण करने का फल प्राप्त होता है। तो ऐसे विशेष जगन्नाथ है। इसलिए कोई विग्रह ऐसे नहीं है। सारे मंदिरों में जाओ, सारे धामों में जाओ, हाँ, सारे जो डिटीज है कुछ ना कुछ लेकर हाथों में बैठे हैं। कृष्ण को ही ले लो, कई बार हम कहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन वो भी तो मग्न है हाथों में बांसुरी लेके, उनको कहाँ टाइम है हमारे लिए। लेकिन जगन्नाथ को हमारे लिए टाइम है। देखो कोई ऐसे विग्रह नहीं है जो ऐसे बाहें फैला के बैठे हैं। बालाजी जाओ तो ऐसे खड़े हैं, महाराष्ट्र में जाओ विठ्ठला वो अपनी कमर पकड़ के खड़े हैं। जहां तहां जाओ सारे विग्रह बिजी हैं, लेकिन जगन्नाथ ऐसे वो बिजी नहीं है। वो केवल किसके लिए है? हमारे लिए है। इसलिए जगन्नाथ जी ने ऐसे हाथ आगे किए, अरे आओ मेरे पास आओ, मैं क्या करना चाहता हूं? आपका आलिंगन करना चाहता हूं। हम कहते नहीं आएंगे, मैं अभी थोड़ा इंद्रिय तृप्ति का आलिंगन करने दो, थोड़ा भौतिक जीवा का स्वाद लेने दो, रूप का आनंद लेने दो। हमने इंद्रिय तृप्ति का आलिंगन किया हुआ है, इसलिए कृष्ण का आलिंगन करने की इच्छा नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, आप नहीं उनकी ओर जाओगे तो ये जगन्नाथ ऐसे हैं, वो किसकी ओर आते हैं? आपकी ओर आते। कोई और विग्रह नहीं है जो अपना मूल आसन, बाकी मंदिरों के ये नियम है कि जब आप मूल विग्रह की स्थापना करते हैं तो वो मूल विग्रह को हिलाया नहीं जाता और कभी हिलते नहीं है, वो बैठे तो बैठ गए वहां। लेकिन जगन्नाथ क्या ऐसे मूल विग्रह है कि वो सारे जगत को पावन करने के लिए क्या होते हैं? अपना श्री मंदिर छोड़ देते हैं। रथे चढ़ी बाहिर हैला विहार करे थे। हाँ, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि भगवान जगन्नाथ रथ पर चढ़ने के लिए बाहर आ जाते हैं और विहार करना चाहते, बाहर जाकर सबको देखना चाहते हैं। ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं। सबको देखने का अर्थ है वो सबके ऊपर अपने कृपा का दृष्टिपात करना चाहते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ की कृपा तो व्यक्ति को प्राप्त होती है उनके दर्शन के द्वारा और उनके प्रसाद के द्वारा। तो भगवान की कृपा जब हमारे तक आती है तो वो ऐसे ही नहीं आती, उसके पीछे किसी एक भक्त का सैक्रिफाइस होता है। क्या होता है? त्याग होता है। आज हम यहाँ बैठकर हवा में अच्छे स्थान में बैठ के कृष्ण कथा सुन रहे हैं, प्रवचन के बाद अच्छा प्रसाद पाते हैं। ये प्रभुपाद ने बड़ी अच्छा योजना बनाए हैं। इस संसार में सब लोग खाने के पीछे भागता है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है? प्रसाद हमें फॉलो करता है, फॉलोड बाय कृष्ण प्रसाद। आप जहां भी जाओ प्रसाद फॉलो करेगा। सांसारिक लोग आप खाने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, जीवन भर लगते कमाते रहते हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण प्रसाद हमें फॉलो करता है। तो ऐसे जो प्रभुपाद है वो अकेले व्यक्ति का त्याग है, अकेले व्यक्ति की तपस्या है, जिसके द्वारा संसार में हजारों लोग भक्ति का आनंद उठा रहे हैं। उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी एक भक्त का त्याग है। कौन से भक्त है वो? कौन से भक्त हैं? राजा इंद्रद्युम्न। कौन है वो? इंद्रद्युम्न।
तो जब राजा इंद्रद्युम्न का इतना बड़ा त्याग, सैक्रिफाइस है, जिनकी कृपा से आज हम जगन्नाथ को देख पा रहे हैं, उनकी सेवा कर पा रहे हैं, उनका प्रसाद ग्रहण कर पा रहे हैं, तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है? हम भी माध्यम बने, दूसरों तक ये क्या पहुंचाने के लिए? कृपा पहुंचाने के लिए। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको भी आप मिलते हो, प्रयास करो अपने स्थिति के अनुसार उसको कृष्ण से जोड़ने का, कृष्ण प्रसाद देने का, कृष्ण का ग्रंथ आदि देने का। तो ऐसे इंद्रद्युम्न थे जिनका बहुत बड़ा त्याग था, जिनके बारे में आपने कई बार सुना होगा। आप सबके लिए जगन्नाथ कथा कोई नई नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा क्या है? साक्षात यहाँ विराजमान है। तो ऐसे राजा इंद्रद्युम्न जिनके बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने जब भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए, प्रकट होकर भगवान जगन्नाथ ने उनको कहा कि मेरी अलग अलग प्रकार से सेवाएं होनी चाहिए। सबसे पहले कहा कि मेरी स्नान यात्रा मनानी चाहिए। हे राजा इंद्रद्युम्न, जिस दिन मेरा प्राकट्य हुआ है उस दिन मुझे कई घड़े जल से क्या करो? अभिषेक किया करो। उसके ऊपर आप रथ यात्रा मनाओ, चंदन यात्रा मनाओ, दोल यात्रा मनाओ। ऐसे कई उत्सव मनाने के लिए इंद्रद्युम्न को कहा, लेकिन इंद्रद्युम्न ने किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, क्योंकि इंद्रद्युम्न का जीवन ही भगवान जगन्नाथ थे। और जगन्नाथ थे, एक चीज विशेष है इंद्रद्युम्न की। क्या है कि इंद्रद्युम्न के अंदर भगवान को देखने की लालसा थी। उस लालसा के कारण भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ है। हमारे जीवन में भी भगवान का प्राकट्य तभी हो सकता है जब हमारे हृदय में क्या एक गुण आएगा? लालसा का गुण आएगा। जो भक्त जितनी मात्रा में लालायित है कृष्ण के लिए, उतनी मात्रा में कृष्ण, उनका धाम और उनके भक्त उसको क्या होते हैं? रिवील होने लगते हैं। उतनी मात्रा में धाम रिवील होता है, उतनी मात्रा में कृष्ण की लीला कथा रिवील होती है, उतनी मात्रा में भक्तों का चरित्र आदि रिवील होता है। इस प्रकार से जो लालसा है इंद्रद्युम्न के अंदर थी। जब भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने उत्सवों का डिमांड किया, तो फिर भगवान जगन्नाथ कहते कि हे इंद्रद्युम्न, मैंने तो अपने लिए बहुत कुछ चीजें तुम्हें कही, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए भी तो कुछ मांगो। तो भगवान जगन्नाथ ने जैसे बोला इंद्रद्युम्न को कुछ मांगो, तो राजा इंद्रद्युम्न केवल 3 चीजें मांगते हैं, जिनको हम जानते हैं। कौन सी है वो 3 चीजें? पहली चीज राजा इंद्रद्युम्न ने मांगी कि हे प्रभु जगन्नाथ, आपका जो मंदिर है, मंदिर के जो किवाड़ है वो कभी बंद नहीं होने चाहिए। मतलब आपका जो दर्शन है वो हमेशा खुला रहे, सारे जगत के वासी आ जाए, चाहे कोई कितना ही पापी तापी अपराधी क्यों ना हो, वो आ जाए, आपका दर्शन करे और पावन हो जाए वो। तो आज भी जगन्नाथपुरी जाते हो, रात को 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, तो भी जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं। अब वो हाथ नीचे नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र हाथ ऊपर करके 3 बार बोलते हैं ना, तो हाथ दर्द होने लगते हैं। लगता है 4थी बार ना बोले तो अच्छा है। वहां जगन्नाथ को कभी आपने देखा है? कब से हाथ खड़े किए उन्होंने? कब से? करोड़ों करोड़ों साल हो गए। कौन सा सत्ययुग था जब ये राजा ब्रह्मा की 5वीं पीढ़ी में इंद्रद्युम्न का जन्म हुआ था? ऐसे सूर्यवंशी राजा है। तब से जगन्नाथ ने क्या किया है? हाथ खड़े किए हैं। किसके लिए? किसके लिए किया है? हमारे लिए। तो हमें भी लगना चाहिए कि मेरे लिए जगन्नाथ इतने आतुर है, और मैं यहाँ गाजियाबाद में पढ़ा हूँ, इतना मुझे, मेरे लिए इतने तत्पर है। तो हमारे जीवन में भी भगवान को जानने की, भगवान को समझने की, उनकी सेवा करने की क्या होनी चाहिए? तत्परता बढ़नी चाहिए, लालसा बढ़नी चाहिए। तो ऐसे इंद्रद्युम्न ने कहा आपका दर्शन हमेशा खुला रहे, क्योंकि उनके दर्शन से क्या है? रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान जगन्नाथ को कोई देखता है एक बार रथ के ऊपर चढ़े हुए, तो उस व्यक्ति को पुनः जन्म ग्रहण
नहीं करना पड़ता। और दूसरी चीज राजा इंद्रद्युम्न ने मांगी कि हे प्रभु, आपके हाथ की जो उंगलियां हैं वो कभी सूखनी नहीं चाहिए, मतलब आपको हाथ धोने के लिए नहीं जाना है। भोग ग्रहण करने के बाद आपकी हाथ की उंगलियां हमेशा गिली रहे, मतलब पूरा दिन भर क्या करते रहो, खाते रहो। अभी जगन्नाथ खाते हैं, किसके लिए खाते हैं? उनको भूख लगती है? नहीं लगती है, वो तो सब कुछ खा लेंगे, ब्रह्मांड को निगल लेते हैं। लेकिन ये प्रसाद भोगा खाते हैं, किसके लिए? हमारे लिए खाते हैं, ताकि हमें उनका जो उच्चिष्ट है, उनका जो प्रसाद है वो प्राप्त हो जाए। और तीसरी चीज इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं कि हे जगन्नाथ देव, मुझे संतान नहीं चाहिए। पुत्रार्थे क्रियते भार्या, ये जगत में जितनी भी शादियां व्यक्ति करता है, भार्या करता है, तो किसके लिए करता है? पुत्र होना चाहिए। फिर पुत्र क्यों होना चाहिए? पुत्र पिंड प्रदायते, पुत्र होगा तो मैं मर जाऊंगा, नरकों में जाऊंगा, तो बच्चा क्या करेगा? पिंड देगा, तर्पण करेगा, अच्छी गति मिलेगी, इसलिए पुत्र चाहिए। लेकिन यहाँ राजा इंद्रद्युम्न कहते मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। वो गुंडीचा रानी, उनकी जो वाइफ साइड में थी, वो थोड़ी सी दुखी हो गई, स्त्री का स्वभाव है। तो जगन्नाथ कहते हैं अरे इस सांसारिक जगत के जो पुत्र पुत्रियां हैं, वो तो एक दिन क्या होने वाले हैं? लय होने वाला है, आपको छोड़ के चले जाएंगे या वो मर जाएंगे। लेकिन मैं, बलराम और सुभद्रा आपके शाश्वत पुत्र बनेंगे। भगवान बन जाते हैं, पुत्र बन जाते हैं उनके लिए। तो राजा इंद्रद्युम्न ने तीनों चीजें मांगी। अपने लिए कुछ मांगा उन्होंने? एक भी चीज नहीं मांगी। इसके लिए कहते साधु इसे कहते हैं जो अपने लिए ही नहीं जीता। साधु का जीवन अपने लिए नहीं है, किसके लिए है? दूसरों के लिए। जब आप दूसरों के लिए जिएंगे उतना ही अधिक हम आनंद की अनुभूति करेंगे। जितना हम अपने लिए जीते नहीं जीवन में, उतना कितना भी धन हो आपके पास, कितनी भी सुविधाएं, कितनी भी संपन्नता हो, थोड़ा भी आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जब आप दूसरों के लिए जीवित रहते हो तो आप आनंद की अनुभूति करते हो। इसलिए तो भागवतम के 11वें स्कंद में देवताओं से भी श्रेष्ठ कहा गया है साधु को। किसको कहा गया है? साधु को। देवताओं से श्रेष्ठ है। कहते कि ये देवतागण भी स्वार्थी हैं। इंद्र के बारे में हम सुनते हैं कि ये जो इंद्र उनकी पूजा करेंगे तभी क्या देंगे? वर्षा करेंगे। सारे देवताओं कुछ ना कुछ स्वार्थ है, लेकिन साधु का ऐसे नहीं है। साधु को मारो पीटो कुछ भी करो, वो भी क्या देगा आपके ऊपर? कृपा वर्षा करेगा। इसलिए तो एक दिन कृष्ण और बलराम जब गोवर्धन की ओर गव्य चराने के लिए निकल रहे थे तो बहुत दौड़ते हुए जा रहे थे, और फिर जब ऐसे दौड़ रहे थे तो रास्ते में बहुत बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देने लगे। तो कृष्ण कहते हैं कि हे बलराम, इन वृक्षों को देखो, ये आपको देखकर आपके स्वागत में नीचे झुक रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, और जितने भी उनके ऊपर फल आदि हैं आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। बलराम समझ रहे थे कि ये तो मेरी निंदा ही कर रहे हैं। वास्तव में ये वृक्ष किसके लिए झुक रहे हैं? उनके लिए झुक रहे हैं। सारे फल दे रहे हैं किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो लेकिन ऐसा कृष्ण बलराम को कह रहे थे। बलराम को कहते कि देखो, एक व्यक्ति का जीवन इन वृक्षों के समान होना चाहिए। वृक्ष का जीवन और साधु का जीवन एक जैसा है। ये जो वृक्ष है ये थोड़ा भी अपने लिए नहीं जीवित रहते हैं। वो फल भी देते हैं दूसरों के लिए, छाया भी देते हैं दूसरों के लिए। काटता है व्यक्ति, काट के आधा काट के उसी की छाया में बैठेगा और फिर बचा हुआ काटेगा विश्राम लेके, लेकिन फिर भी शत्रुता का भाव वो वृक्ष रखता है? नहीं रखता। और सब कुछ अपने जो छाल है, जो फ्रूट्स है, हर चीज दूसरों के लिए देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को इन वृक्षों के समान होना चाहिए, क्योंकि ये वृक्ष क्या है?
बड़े बड़े महात्मा गण हैं, और महात्मा का मतलब है जिसका हृदय क्या होता है, बड़ा होता है, और जो दुरात्मा है, स्वार्थी व्यक्ति है, उसका हृदय क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए तो प्रभुपाद जगत गुरु आचार्य है। क्यों? क्योंकि उनका हृदय इतना बड़ा है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मैंने ऐसा घर बनाया है कि जहां पूरा विश्व क्या कर तक सकता है, निवास कर सकता है। तो ऐसा विश्व, ऐसा घर प्रभुपाद ने निर्माण किया है। तो कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से एक व्यक्ति का जीवन होना चाहिए वृक्ष के भांति। तो महाराज इंद्रद्युम्न का भी जीवन ऐसा है कि जिन्होंने अपने लिए नहीं वो जीवित रहे, या अपने लिए भगवान जगन्नाथ से कुछ कामना नहीं की, सदैव सारे जगत का लाभ हो, ऐसा ही उनका जीवन का आचरण था। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जिनको भक्त वत्सल कहा जाता है, और बहुत ही अधिक भगवान जगन्नाथ अपने भक्त से प्रेम रखते हैं। अपने से भी अधिक किससे प्रेम करते हैं भगवान जगन्नाथ? अपने भक्तों से अधिक प्रेम करते हैं, और भक्त की एक एक छोटी सी छोटी सेवा के लिए वो स्वीकार करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपने सुना होगा एक भक्त का वर्णन आता है जिनका नाम था रघु, फेमस एक डिवोटी हुए हैं। एक भक्त थे, भगवान राम के भक्त थे, लेकिन वो जगन्नाथपुरी में जब रहने लगे, जगन्नाथ मंदिर के सामने ही ये कुटिया बनाकर वहां रहते थे, तो मंदिर में उन्होंने प्रवेश नहीं किया कभी। एक दिन जब वो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया तो उनको लगा कि अंदर कौन बैठे होंगे, सीता, राम और लक्ष्मण होंगे। तो उनको लगा अभी मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, भगवान को देखने जा रहा हूँ, तो मुझे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब प्रभुपाद ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में, तो प्रभुपाद ने जब स्थापना की, विग्रह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रखे, तो भक्तों को कहा जब भी जगन्नाथ मंदिर में आओगे आपको खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तो भक्तों ने पूछा फिर कैसे आना चाहिए? आज भी देखो, आज तो ये नियम बड़ा सही है। आज कोई भी व्यक्ति खाली हाथ मंदिर में नहीं आता, नहीं, सबके हाथों में क्या होता है, मोबाइल होता है। लेकिन प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि हाथों में मोबाइल लेके आ जाए। प्रभुपाद चाहते थे कि मंदिर आना मतलब खाली हाथ नहीं आने का अर्थ क्या है कि आप जगन्नाथ को मिलने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। क्या करके? क्योंकि कृष्ण गीता में बोले हैं, भगवान को कितना बोलना पड़ रहा है, शर्म आनी चाहिए हमें। मतलब भगवान कह रहे मेरे लिए कुछ ले आओ, मेरे लिए कुछ ले आओ, नहीं, ये बोलना पड़ा कि पत्र पुष्पम फलम तो है, और कुछ नहीं ला सकते, चलो एक पत्ता उठा के ले आओ, तुलसी पत्र, कुछ नहीं तो जल रोज पीते हो, मेरे लिए भी तो थोड़ा जल ला के दे दो, आप कुछ नहीं थोड़ा सा फल ला के दे दो। तो कृष्ण मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं, उसमें उनका कोई हित नहीं है। हित किसका है? हमारा है, जिसके द्वारा, क्योंकि जब आदान प्रदान होता है, जब आप कुछ लेते हो, कुछ उनको देते हो, तो उससे क्या स्थापित हो जाता है? रिलेशन, प्रेम का संबंध स्थापित हो जाता है। रूप गोस्वामी भी बोलते हैं ना, भक्तों के बीच में प्रेम का संबंध कैसे स्थापित होता है? जब 6 प्रकार के आप आदान प्रदान करते हो। ददाति प्रतिगृह्णाति, कुछ आप लेते हो उनसे, कुछ आप उनको देते हो, कुछ उनको खिलाते हो, कुछ उनके द्वारा आप खाते हो, कुछ अपनी मन की बात उनको सुनाते हो, कुछ उन भक्त की मन की बात आप सुनते हो। तो ऐसे जब 6 प्रकार के आदान प्रदान आपस में करते हो तो भक्तों में प्रेम का अच्छा संबंध स्थापित होता है। तो भगवान के साथ भी वैसे ही है। भगवान कोई मूर्ति नहीं है, स्टैचू नहीं है, एक व्यक्तित्व है। उनके साथ भी हम ये करेंगे तो उससे क्या होगा? प्रेम का संबंध स्थापित हो जाएगा। प्रभुपाद हमेशा एक माँ और छोटे से बालक का उदाहरण देते थे। जब माँ बालक की सेवा करती है तो उससे वो आसक्त हो जाती है अपने पुत्र से। उसी प्रकार से हम ऐसी सेवा और आदान प्रदान करेंगे भगवान के साथ छोटी छोटी चीजों का, तो उससे क्या होगा? भगवान के साथ प्रेममय संबंध स्थापित होगा। तो ये जो भक्त था बहुत गरीब, जिनके पास कुछ नहीं था, क्या ले जाओ, तो ऐसे फूल
एक वृक्ष के फूल उन्होंने चुन लिए और धागा भी नहीं था, धागा भी उनके पास नहीं था उसको माला बनाने के लिए। तो केले की जो छाल है, वृक्ष की जो छाल है, उसको उससे उन्होंने छोटे छोटे धागे बनाए और उस धागे में ही फूलों को पिरोया या बांधा और वो माला बना के जगन्नाथ मंदिर में गए। भगवान जगन्नाथ आनंदित हो रहे थे। जगन्नाथ की आंखें वैसी बड़ी है, कितनी बड़ी है, बहुत विशाल है, सारा जगत उसमें समा जाता है। और इतनी बड़ी आंखें जब जगन्नाथ ने देखा, अरे वो सिंह द्वार से एक भक्त माला लेके चढ़ रहा है 22 सीढ़ियां, जगन्नाथ की आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो गई। क्योंकि कोई यहाँ से गुजरता है, सीढ़ियां चढ़ के आता है ना, तो जगन्नाथ ऐसे बड़ी आंखें करके देखते हैं, अच्छा कौन आ रहा है मुझे देखने के लिए, आप थोड़ा आगे आगे आ जाइए सब लोग। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ ने जब देखा उस रघु को, और रघु लेकर आ गया वो माला, उनके मंदिर में उनके सामने आ गया, लेकिन भगवान के जो सेवक थे उन्होंने उनको प्रताड़ित कर दिया। उनको कहा चल हट यहाँ से, ये अशुद्ध है। धागे में होना चाहिए, फूलों को गूंथना चाहिए या पिरोए जाना चाहिए। आपने इस केले के छाल के धागे में बनाया है, यह अशुद्ध है, उसको वहां से भगा दिया। बहुत अपशब्द बोले और उस माला को स्वीकारा नहीं, उस माला को ऐसे फेंका और कहा चले जाओ। वो भक्त दुखी होकर वहां से निकल जाता है। वो रघु रोते हुए चले गए मंदिर के बाहर जाकर आपने कुटिया में सुबह से माला को सामने रखा है और रोदन करते जा रहा है, रोते जा रहा है। जब भक्त रोता है तो कृष्ण का हृदय पिघलने लगता है, जगन्नाथ का हृदय वहां पिघलने लगा। रत्न सिंहासन, जो इतना ठंडा वातावरण है श्री मंदिर जगन्नाथपुरी में, उनको बहुत गर्मी महसूस होने लगी। भगवान जगन्नाथ इंतजार कर रहे थे, इन जो सेवकगण थे उनको शिक्षा प्रदान करना चाह रहे थे। भगवान जगन्नाथ ने देखा कि एक भक्त जो इतना प्रेम से मेरे लिए फूल लेके आ रहा था माला, और उसको प्रताड़ित करके भगा दिया है, तो जितने भी पुजारीगण उनको सेवा करना शुरू कर दिए। संध्या का समय हो गया था। भगवान जब रात्रि में शयन करते हैं जगन्नाथपुरी में, तो एक विशेष वेश धारण करते हैं जिसका दर्शन जरूर करना चाहिए। उसको कहते हैं बड़ा श्रृंगार वेश। मतलब वो वेश यदि धारण नहीं करे तो जगन्नाथ नींद नहीं आती उनको। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथ सोते नहीं है कभी भी, रात्रि में भी नहीं सोते और दिन में भी नहीं सोते, क्योंकि रात्रि में सारे देवतागण आते हैं श्री मंदिर में, उनका दर्शन, उनकी सेवा आदि करने के लिए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि भगवान बड़ा श्रृंगार वेश, जिस वेश में कृष्ण जगन्नाथ जी केवल फूल और तुलसी धारण करते हैं। और जयदेव गोस्वामी का जो गीत गोविंद है, जो सॉन्ग उन्होंने लिखे हैं, वो एक कपड़े के ऊपर लिखा गया है, उससे भगवान को ऐसे चारों ओर लपेटा जाता है और उसके ऊपर फूल और तुलसी धारण किए जाते हैं, और केवल ऐसे बड़े बड़े फ्लावर्स धारण करते हैं, जिसे बड़ा श्रृंगार वेश कहते हैं, वो धारण करते जगन्नाथ को सुख आनंद महसूस होता है। तो सारे पुजारी फूल लगा रहे थे, मालाएं पहना रहे थे, तुलसी धारण करा रहे थे। जगन्नाथ एक भी फूल अपने शरीर पर धारण नहीं कर रहे थे, एक भी माला नहीं रख रहे थे, सारे टूट टूट कर गिर रहे थे। सारे पुजारी डर गए, उन्होंने कहा सेवा में कुछ अपराध हो गया है। जगन्नाथ कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान जगन्नाथ एक चीज कदापि स्वीकार नहीं करते, वो है उनके भक्त के प्रति आप कुछ अपराध का कार्य करते हो, बर्ताव करते हो। जगन्नाथ जी सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उनके भक्तों के प्रति कोई अपराध पूर्ण बर्ताव करते हो, आचरण करते हो, वक्तव्य करते हो, तो जगन्नाथ को क्या नहीं होता, सहा नहीं जाता। चाहे आप फिर कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि कृष्ण लीला में राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज हैं। चैतन्य महाप्रभु उनके लिए रोया करते थे। इतने बड़े भक्त हैं, महाप्रभु के समय की यह घटना
ऐसे पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथपुरी में रह रहे थे और एक दिन वो जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गए। जिस दिन विंटर सीजन था और जब भगवान को ठंड के कपड़े पहनाए जाते हैं, ओणम षष्ठी कहते हैं उस फेस्टिवल को। तो जब ओणम षष्ठी के दिन दिसंबर में आता है उत्सव मेनली, जिसमें भगवान को ठंड के वस्त्र पहनाए जाते हैं, नए वस्त्र पहनाए जा रहे थे और वो नए वस्त्र माड़ युक्त थे। स्टार्च लगा होता है ना, हार्ड होते हैं, तो जनरली वो अशुद्ध माना जाता है। कहते उसको धोकर फिर वस्त्र पहनने चाहिए। तो भगवान को वैसे वस्त्र पहनाए जा रहे थे माड़ से युक्त। उनके जो पंडागण है, सेवक गण है, तो ये जो पुंडरीक विद्यानिधि और उनके साथ उनके मित्र थे गदाधर पंडित, ये दोनों देख रहे थे। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि कहते अरे देखो देखो, ये लोग खुद भी अशुद्ध वस्त्र पहने, ये पंडागण पुजारीगण, और जगन्नाथ को भी माड़ से युक्त अशुद्ध वस्त्र पहना रहे हैं, ये उचित नहीं है। इस प्रकार का उन्होंने वक्तव्य किया उनके भक्तों के प्रति भी। तो पुंडरीक विद्यानिधि रात्रि को जब चले जाते हैं, अपने कुटिया में जाके निवास करते हैं, सो जाते हैं, तो भगवान जगन्नाथ को रहा नहीं जाता। भगवान जगन्नाथ बलराम को कहते चल अभी, उसके पास चल, पुंडरीक विद्यानिधि के पास। गए ना ये तीनों लोग, ये कभी भी कुछ करना है तो ये साथ नहीं छोड़ते, जहां भी जाना कैसे जाते हैं, तीनों जाते हैं। जब प्रभुपाद के सामने भी प्रकट हो गए मालती माता जी के द्वारा, जगन्नाथ आ गए, तो प्रभुपाद कहते और दो भी होंगे, उनको भी लेके आओ। मालती माता उस इंडियन स्टोर से और दो को भी लेके आती है, ये पूरा सेट हो जाता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो ये तीनों पुंडरीक विद्यानिधि के कुटिया में पहुंचते घर में, और बलराम जी उनके छाती पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि बलराम जी का कार्य ही है दंड प्रदान करना। तो बलराम जी छाती में चढ़कर उनको मारना शुरू करते। पुंडरीक विद्यानिधि को गाल में इतना मारते हैं, तो पुंडरीक विद्यानिधि लेटे हुए थे, बलराम उनकी छाती पर थे। जगन्नाथ कहते हैं कि हे बलराम, अभी तुम उतर, अभी मुझे बैठने दो। फिर बलराम उतरते हैं, जगन्नाथ छाती में बैठते हैं, फिर से उनकी पिटाई। तो सुभद्रा महारानी कहते अरे नहीं नहीं, अभी बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसा ही वर्णन आता है ना, कहाँ आता है, राजापुर जगन्नाथ। आप यदि वहाँ मायापुर जाते हो, उस मंदिर की तो बड़ी अद्भुत घटनाएं हैं। वो जगन्नाथ तो बड़े अद्भुत है मायापुर में। तो वहाँ जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, जो व्यक्ति काम कर रहा था, मिस्त्री, वो देख रहा था कि भक्त लोग हमेशा बिजी रहते, प्रसाद खाते हैं, रूम्स में रहते हैं, जप करते हैं, प्रचार में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में कोई ध्यान नहीं देता है। तो जितने मार्बल आते रहते थे, ये मिस्त्री क्या करता था, व्यक्ति एक रोज एक मार्बल का टुकड़ा बड़ी थैली लाता था, उसमें डाल के ले जाता था घर में। ऐसे महीने भर 30 मार्बल गायब हो गए, बड़े बड़े, अच्छा बड़ा बड़ा साइज का। उसका एक रूम तो बन ही जाएगा ना प्रॉपरली। तो ऐसे गायब हो रहा था अच्छा मार्बल वहां मंदिर का, और किसी का ध्यान भी नहीं था। तो फिर उस समय बलराम का ध्यान था। किसका ध्यान? मंदिर की हर प्रॉपर्टी किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है? बलराम। बल्कि अध्यक्षता नहीं, शास्त्र चैतन्य चरितमृत कहता है बलराम का ही विस्तार है। चाहे ये करताल है, आसन है, फर्श है, प्रसादम प्लेट है, कुछ भी हो मंदिर में, वो किसका विस्तार है? बलराम का विस्तार है। क्योंकि जो भी चीज कृष्ण की सेवा में लगती है, जो भी चीज जगन्नाथ की सेवा में लगती है, वो बलराम का मूर्तिमान स्वरूप है, बलराम से अभिन्न है। तो ऐसे बलराम को चिंता हो गया, अच्छा मेरे प्रभु का मार्बल गायब हो रहा है, अभी इसको दिखाता हूं। फिर जगन्नाथ को बोलते, और ये तीनों निकलते फिर उस रात्रि को। जब उस व्यक्ति के घर पहुंचे, पूरा खराटे लेकर सो रहा था, सपने देख रहा था कि मेरा मार्बल का रूम होगा एक अच्छे से, मार्बल लगी हुई होंगी फर्स्ट क्लास, फिर उसमें शयन करूंगा, उसमें कुछ और ही आनंद आएगा। ये ऐसा सोच ही रहा होगा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पहुंचते हैं, फिर वही काम, सबसे पहले कौन छाती पर? बलराम जी छाती पर चढ़ते और उसकी पिटाई शुरू करते हैं।
और जगन्नाथ भी। तो उनको मार कर वापस आते हैं, वो पूरा फूल गया था। तो सुबह क्या हो गया, वो व्यक्ति सोचता है इतनी मार्बल में लेके आया हूँ, सुबह उठते ही क्या करता है, बैलगाड़ी लेके आता है। जितनी मार्बल मंदिर से चुराए थे सारी पहली बैलगाड़ी में डालता है और थोड़ी खरीदता है और उसमें डाल के मंदिर में पहुंचता है। वो मंदिर का गार्ड कहते हैं, अच्छा आप तो रोज यहाँ काम करने के लिए आते हो और आज मार्बल लेके आए हो, बैलगाड़ी भर के मार्बल लेके आए हो। वो आकर मंदिर के भक्तों को, गार्ड को सारा वृत्तांत सुनाता है कि ओरिजिनली ये सारी मार्बल किसके थे, मंदिर के थे। हाँ, तो ऐसे ही उस दूध वाले के साथ भी हुआ था। एक दूध वाला आता था वहां मंदिर में, वो देखता है कि भक्तों का ध्यान नहीं है, वो दूध देता था, कहता था देसी गाय का दूध है। हाँ, लेकिन दूध किसका, पानी डाल के, आधे से ज्यादा पानी डाल के मंदिर में देता था। और जैसे मंदिर में देता था ऐसे बहुत दिन बीते, जगन्नाथ सहन कर लेते। कौन सहन नहीं करता, बलराम को जगन्नाथ की सेवा की सबसे ज्यादा चिंता है। हाँ, बलराम का स्वरूप है सेवा अवतार। बलराम कौन है, आदि गुरु है। और गुरु किसे कहते हैं, गुरु वो है जो जीव के भोग भावना को हटाकर उसके हृदय में सेवा भावना को जो स्थापित करता है, उसको क्या बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। और जो गुरु ये करने में दक्ष नहीं है वो गुरु नहीं है, ऐसा शास्त्र का वचन है। तो ऐसे आदि गुरु जगह ये है, बलराम है और बलराम सेवा अवतार है। तो बलराम ने देखा ये तो दूध चीटिंग कर रहा है, मेरे प्रभु के लिए अच्छा दूध होना चाहिए, पानी ज्यादा डालता है, दूध कम देता है। तो एक हफ्ते 15 दिन के बाद उसका जितना भी बड़ा दूध का बिजनेस था सारा दूध खराब होने लगा। तो एक दिन ऐसे आ गया, वो मंदिर के आया और मंदिर में जा रहा था। तो गार्ड ने कहा, अरे तुम एक हफ्ते से नहीं आ रहे हो, दूध भी नहीं दे रहे हो, क्या हो गया। हाँ, कहते बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, सारा जितना भी दूध है सारा खराब हो जाता है। तो ऐसे बात करते करते वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, क्या तुम मंदिर में पानी डाल के दूध तो नहीं देते हो। वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है। फिर उसको लगा, रहे भगवान तो नहीं बोल रहे इसके मुख से, मैं तो रोज मंदिर को चीटिंग करता हूँ, जो भी चीज मंदिर में भेजता हूँ धोखा देकर ही भेजता हूँ, दूध पानी वाला ही भेजता हूँ। तो उसने सोचा कि नहीं, कल से दूध दूंगा तो कैसे दूंगा, ये सोच लिया उसने। दूसरे दिन से उसका दूध ठीक होने लगा और फिर प्रॉपर जगन्नाथ की सेवा में दूध देने लगा। तो ये जगन्नाथपुरी में पुंडरीक विद्यानिधि के इतना मारा, सुबह सुबह पुंडरीक विद्यानिधि उठकर उनका रोज नियम था जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर जाना, चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे। तो अभी ये निकले तो अपने दोनों हाथ ऐसे ढक के चल रहे थे, अपना ये जो गाल है, मुख है, क्योंकि रात को जब सो रहे थे तो साइज ठीक था गालों का, लेकिन जब उठे सुबह तो डबल ट्रिपल ऐसे गाल हो गए। ये गदाधर पंडित ने देखा, कहते अरे कल तो तुम्हें देखा था रात्रि में, कल तो ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन आज तो इतना डबल साइज हो गया है। तो जितना पास टाइम था, जितना ये कथा था, हाँ सारा उन्होंने वर्णन किया। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ भक्तों के प्रति कुछ आप करते हो वो सहन नहीं होता है। तो जगन्नाथ ने रघु को ये जब माला उनकी ली नहीं, उनको प्रताड़ित किया, अपशब्द बोले, उनको बाहर भेज दिया मंदिर के, भगवान जगन्नाथ ने एक भी माला एक भी फूल नहीं स्वीकारा। तो फिर जब ऐसा कुछ होता है जगन्नाथपुरी में, तो मेन पुजारी मंदिर के अंदर ही सोते हैं। भगवान जगन्नाथ जब वो सोए, उनको स्वप्न में कहते कि देखो आपने, मेरे एक भक्त ने जो प्रेम से मेरे लिए माला लाए थे उसको आपने स्वीकारा नहीं है, अभी आप सब चले जाओ और उनसे उस माला को लेकर आओ और मेरे वक्षस्थल पर धारण करो, क्योंकि मेरे लिए सर्वाधिक प्रिय है, मेरे भक्त ने जो अर्पित की हुई वस्तु है। सारे पुजारी दौड़ते हैं, उस रघु बेचारा अभी तक माला सामने है और रघु रो रहा था, लेकिन माला मुरझी नहीं थी, क्योंकि जगन्नाथ का ध्यान किस पर लगा हुआ था, उस माला पर। कैसे मुरझेगी वो माला, क्योंकि जगन्नाथ चाह रहे थे। तो जैसे उस रघु ने देखा कि सारे पुजारी गण आ गए हैं माला लेने, मुझे लेने, तो कहते चलिए चलिए आपका, और आप माला को लेके
तो दौड़ दौड़ के जाते हैं, भगवान जगन्नाथ उस माला को स्वीकार करते हैं। और जैसे ही माला को स्वीकार करते हैं तो कहते हैं कि जगन्नाथ के अंदर और उस रघु नाम का साधारण भक्त के अंदर एक प्रेम का संबंध स्थापित हो गया। और वो संबंध कौन सा स्थापित हो गया? सखा, मित्रता की भावना का। भगवान जगन्नाथ उनसे इतना साक्ष्य रस का संबंध स्थापित हो गया कि पूरे जगन्नाथ में ये वातावरण फैला कि भगवान जगन्नाथ इस रघु से बहुत प्रेम रखते हैं और उनसे इस प्रकार से व्यवहार करते हैं और प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, ये सेवा का आदान प्रदान करता है। तो ऐसा ये रघु कई महीने बीते, किसी कारणवश ये रघु बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि मलमूत्र त्याग करने के लिए भी नहीं उठ सकता था और उनका सेवा करने के लिए कोई नहीं था उनके पास। तो कौन आए उनकी सेवा करने के लिए? स्वयं जगन्नाथ एक बालक का रूप धारण किए और उनके कुटिया में आते हैं और वो बिल्कुल मूर्छित हो गए थे। आकर सब प्रकार का सेवा करते हैं, सारे रूम में अगरू चंदन है, सबसे उसको सुगंधित कर देते हैं और उनकी सब प्रकार की सेवा करते। जब वो बहुत अधिक बीमार थे तो जब रघु ने देखा, कहते ये साधारण बालक नहीं है। उन्होंने कहा, है जगन्नाथ देव, आपको क्या आवश्यकता है मेरी सेवा करने की? मुझे तो आप चुटकियों में ठीक कर सकते हो, फिर इतनी लंबी सेवा करने का क्या कारण है? तो जगन्नाथ कहते कि हे रघु, जिस प्रकार से मेरे भक्त मेरी सेवा करके आनंद अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से मैं भी मेरे भक्तों की सेवा करके आनंद की अनुभूति करता हूँ। और यदि आपको चुटकियों में ठीक करता तो मैं आपकी सेवा कैसे कर पाता? क्योंकि इसलिए तो भगवान कहते हैं कि मेरे मद भक्ता पूजा व्याधि कहा, मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी क्या है? श्रेष्ठ है। इसलिए तो हम कहते हैं ना, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है। तो भगवान उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ मित्रता का संबंध स्थापित करते हैं। तो ऐसे रघु के साथ मित्रता का संबंध स्थापित हुआ। तो एक दिन ये रघु ऐसे बैठे थे तो जगन्नाथ जी कहते कि अभी बहुत हो गया, ये मंदिर में बहुत थे, मुझे हजारों भोग लगाते लाकर, लेकिन जो वृंदावन में आनंद आ रहा था ना भोगा खाने का, वो यहाँ जगन्नाथपुरी में नहीं आ रहा है। वृंदावन के भोगों में आनंद क्या था कि वहाँ चुरा चुरा के खाते थे, इसलिए उसमें आनंद था। तो ये रघु के पास जगन्नाथ जी एक रात्रि में जाते हैं और रघु को कहते कि रघु चलो, मुझे ना आज कटहल खाने की बहुत इच्छा हो रही है। कटहल का सब्जी खाया आपने मंदिर में? कटहल। जगन्नाथ कहते रघु मुझे कटहल खाने की इच्छा हो रही है और आज तुम्हारे साथ जाऊंगा और कटहल खाऊंगा। रघु कहते अभी जाता हूँ, आपके लिए पूरा बैलगाड़ी भर के कटहल ले आता हूँ, जितना खाओ उतना, जितना मर्जी उतना खा लो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं, उसमें कोई आनंद नहीं है। वो माता यशोदा के घर में कुछ कमी थोड़ी थी, 9 लाख गव्य थी, इतना दूध दही मक्खन, मानो नदी बह रही वो उसकी। लेकिन मैं जाकर कहाँ खाता था? गोपियों के घर में, बंदरों के साथ, सखाओं के साथ चुरा के खाता था। उसमें जो स्वाद है वो ज्यादा बढ़ता है उस व्यंजन का। कहते हम भी वैसे करेंगे जगन्नाथपुरी में, थोड़ा वृंदावन का मूड लेके आता हूँ यहाँ। तो भगवान जगन्नाथ ने गले में हाथ डाला उस रघु के और निकल पड़े और चले। तो राजा जो गजपति है जगन्नाथपुरी के, उनका बहुत बड़ा उद्यान बगीचा था जिसमें कटहल के बड़े बड़े पेड़ थे। जगन्नाथ कहते देखो जो सबसे बड़ा पेड़ होगा ना उस पे चढ़ेंगे हम। क्योंकि जगन्नाथ की हर चीज बड़ी है, उनको सब बड़ा बड़ा सब अच्छा लगता है। जगन्नाथ के मंदिर को उड़ीसा में क्या कहते हैं? बड़ा देउल कहते हैं, इस बड़ा मंदिर। जगन्नाथ का जो रोड है उनके सामने, उसको बड़ा ग्रैंड रोड कहते हैं, बड़ा दांड उड़िया भाषा में उड़ीसा के लोग कहते हैं। जगन्नाथ की जो भुजाएं हैं इसलिए उनको महाभाव कहते हैं। भगवान का जो दीप है ऊपर जलता एकादशी के दिन, उसको महादीप कहते हैं। जगन्नाथ का जो सामने समंदर है
हाँ, उनको महोदधि कहते हैं। दूसरी जगह समंदर को ऐसा नाम नहीं है, पुरी में उसको महोदधि कहते हैं। और उनका जो प्रसाद है उसको क्या कहते हैं वो तो हमें पता है, वो तो सबको पता रहता है। इसका और प्रसाद को क्या है, महाप्रसाद। तो जगन्नाथ की हर चीज बड़ी, तो जगन्नाथ कहते हैं, हाँ प्रभुपाद ने भी बोला है, थिंक बिग, क्या सोचो, बड़ा सोचो। तो जगन्नाथ उसको कहते हैं कि बड़ा पेड़ में चढ़ो और बड़ा कटहल होना चाहिए। हाँ, तो जिनको ये सब कटहल पेड़ के पास गए जो बहुत बड़ा था, रात्रि का समय था, तो जगन्नाथ जब पेड़ के पास गए तो जगन्नाथ कहते कि हे रघु, देखो मुझे चढ़ना तो नहीं आता, तुम चढ़ो और ऊपर जाओ, सबसे ऊपर चढ़ो। कटहल आप जानते हैं नीचे से भी लगते हैं। अभी नीचे का कटहल तोड़ के काम चला सकते थे ना, खा के चुपके से जा सकते थे, लेकिन नहीं। हाँ, जगन्नाथ ने कहा तुम ऊपर चढ़ो, पूरा ऊपर चले जाना। और सबसे बड़ा सुवर्ण वर्ण का जब कटहल पकता है, थोड़ा सा वो गोल्ड कलर आ जाता है उसको, और कहते बड़ा कटहल तोड़ना जिसमें सुगंध आ रही हो। मैं अभी दक्षिण साउथ इंडिया गया था, तिरुपति, 1 महीने पहले। इतने कटहल, इतने बड़े बड़े कटहल, इतने बड़े कटहल देखे नहीं, और सारे सुवर्ण वर्ण के थे। तो ऐसा उन्होंने कहा कि बड़ा कटहल तोड़ना। रघु बेचारा चढ़ जाता है ऊपर, जगन्नाथ को कहता है, जगन्नाथ कहते तुम ऊपर से कटहल डालोगे तो मैं कैच कर लूंगा, हाँ मुझे आदत है। हाँ, ये संसार में जीव गिरते हैं तो मैं क्या करता हूँ, उनको कैच ही करता हूँ, उनका उद्धार करते रहता हूँ संसारिक बद्ध जीवों का। तो ये रघु चढ़ते ऊपर और सबसे बड़ा सुंदर कटहल ढूंढते हैं। तो भक्त हर चीज कृष्ण के लिए क्या ढूंढता है, बेस्ट। माधवेंद्र पुरी रेमुना गए तो उन्होंने सबसे अच्छा भोग ढूंढा। क्या नाम था उस भोग का, अमृत के लिए खीर। तो भक्त जहां भी जाता है वो सीखता है कुछ ना कुछ, किसकी सेवा के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, क्योंकि अपने स्थान में जाऊंगा वहां सेवा करूंगा। जैसे कटहल पकड़ा, उन्होंने तोड़ा और कहा कि हे जगन्नाथ, अभी मैं कटहल नीचे दे रहा हूं, आप नीचे कैच करना। जगन्नाथ थे, उन्होंने अभी हाथ ऐसे ऊपर कर लिए, उन्होंने कहते नीचे फेंको, हाँ मैं कैच कर लूंगा। जैसे उन्होंने डाला, जगन्नाथ जी वहां से गायब हो गए। कटहल ऊपर से गिरता, इतनी बड़ी आवाज होती है कि गार्डन के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, रक्षक, वो आ जाते हैं। उनको सोचते कहां से आवाज आए, वो वहां पहुंच जाते हैं, देखते यार कटहल गिरा है लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। इधर उधर ढूंढते हुए ऊपर देखा, ऊपर कौन थे, रघु प्रभु थे। सोचो कोई इस्कॉन का सन्यासी है, हाँ, और वो रात्रि में आपके किसी गार्डन में आया है कोई सन्यासी, और वो आपके गार्डन से मानो कोई कटहल चोरी कर रहा है। आप कहोगे महाराज आपको कटहल चाहिए तो मुझे फोन लगा देते, आपको कितना वो लगेगा। ये रघु इतने फेमस डिवोटी थे, जगन्नाथ के बहुत प्रसिद्ध भक्त थे। ऐसा कोई नहीं था कि उनको जानता नहीं था, और ऐसा प्रसिद्ध भक्त वो चोरी करते हुए नजर आ जाए, और वो भी किसी साधारण बगीचे में, चलो कोई फल चोरी कर रहा है तो आपको कैसे लगेगा, और वो भी रात्रि का समय। वो रक्षक जो गार्ड थे उनको प्रणाम करने लगे, सोचा भी बोले क्या है, प्रभु जी को क्या बोले। प्रभु जी ऊपर से उतर नहीं रहे थे, ऊपर ही लटके हुए थे। तो फिर राजा को बुलाया, शायद प्रतापरुद्र या कोई राजा थे उस समय, उनको बुलाया। वो आए, उन्होंने देखा अरे रघु प्रभु ऊपर है। कहते आप नीचे आइए, नीचे आइए। बहुत निवेदन करने के बाद वो नीचे आए और कहते, रघु कहते मेरा दोष नहीं था महाराज, सारा दोष किसका है, जगन्नाथ का है। तो जितनी भी ये लीला थी, कहते मैं कह रहा था बैलगाड़ी में कटहल लाके खिला दूंगा, कहते नहीं, वृंदावन के जैसा खाना है। और प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट किया उन्होंने। और फिर हाँ, ये सारी लीला उनको सुनाई जाती है। ऐसा वर्णन आता है कि जो राजा थे, उनके सेवक थे, सैनिक थोड़े थे, वो लोटपोट हो रहे थे हंस हंस के, उस पूरे बगीचे में ऐसे गिर रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ आनंद की अनुभूति करते हैं। ऐसी जो दिव्य लीलाएं हैं उनको प्रकट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान जगन्नाथ पतितों को पावन करने वाले हैं,
श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें ये जो विशेष विग्रह प्राप्त हुए हैं, तो उनके बारे में हमें सुनना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि आजीवन उनकी क्या करते रहे, हम सेवा करते रहें, किसी ना किसी प्रकार से उनकी सेवा करते रहें। और ऐसी सेवा के द्वारा भगवान जगन्नाथ हमारे ऊपर कृपा करेंगे और अंतिम समय में क्या होगा, फिर अंते नारायण स्मृति। अंत काल में चाहे हमारा शरीर कितना भी खराब ना हो जाए, हमसे दिखा बिल्कुल मूर्छित अवस्था में भी क्यों ना हो, भगवान क्या होंगे हमारे बुद्धि में या मन में अपना स्मरण करा देंगे और अपना उद्धार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, जगन्नाथपुरी धाम के, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।